उस रात 2:47 को मेरे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, लेकिन बाहर कोई इंसान नहीं था। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मैंने आज तक अपने घर वालों को भी नहीं बताई, क्योंकि अगर मैं बताता तो शायद वो भी यही कहते तू सपना देख रहा था। लेकिन मैं जानता हूँ मैं उस रात जाग रहा था और जो मैंने देखा वो आज भी मुझे रात में सोने नहीं देता। अगर आपको ऐसी ड्रावनी कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब कहानी शुरू करते हैं। ये बात पिछले साल की है। मैं दिल्ली में अकेला रहता था, दिन भर काम करता, रात को कमरे पर आता, खाना बनाता और थोड़ी देर मोबाइल चलाकर सो जाता। मेरी जिंदगी बिल्कुल सामान्य चलती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक रात मेरे कमरे का दरवाजा मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। उस दिन ऑफिस से बहुत थका हुआ आया था। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी, बिजली बार बार आ जा रही थी। मैंने जल्दी खाना बनाया और अपना मोबाइल चार्ज पर लगा। करीब रात 11 बजे तक सो गया। पता नहीं कितनी देर सोया था, लेकिन अचानक ठक ठक की आवाज सुनाई दी। मैंने मोबाइल देखा, 2:47 हो गए थे। इतनी रात वो कौन हो सकता है? पहले लगा शायद किसी ने गलती से खटखटा दिया होगा। मैं फिर लेट गया, लेकिन 10 सेकंड बाद फिर वही आवाज ठक ठक थी, पर इस बार पहले से ज्यादा तेज थी। अब मेरी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। मैं धीरे धीरे उठा और दरवाजे के पास गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसकी आवाज मुझे खुद सुनाई दे रही थी। मैंने धीरे से पूछा, कौन? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने दरवाजे के छेद से बाहर झांक कर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। पूरा कॉरिडोर खाली था। मैंने सोचा शायद कोई शरारत कर रहा होगा। दरवाजा बंद किया और वापस आ गया। लेकिन जैसे ही बिस्तर पर बैठा, मेरे मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, एक अननोन नंबर से। उसमें सिर्फ इतना लिखा था, दरवाजा क्यों नहीं खोला। मेरे हाथ कांपने लगे।
मैंने तुरंत बाहर देखा, कोई नहीं था। मैंने उस नंबर पर कॉल किया, लेकिन जवाब नहीं आया। अब मुझे सच में डर लग रहा था। मैंने सोचा सुबह होते ही कमरा छोड़ दूंगा, लेकिन उस रात नींद कहाँ आने वाली थी। करीब आधा घंटा बीत गया, तभी मेरे कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। उसी समय मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर दो परछाई दिखाई दे रही थी, एक मेरी और दूसरी किसी और की। मैंने तुरंत पीछे देखा, कमरा खाली था। फिर दीवार की तरफ देखा तो दूसरी परछाई गायब हो चुकी। अब मेरा गला सूख चुका था। मैंने पूरी रात लाइट जलाकर बिताई, सुबह होने का इंतजार करता रहा। करीब सुबह 6 बजे मैं नीचे गया चाय पीने। वहाँ बिल्डिंग का चौकीदार बैठा था। मैंने रात वाली बात उसे बताई। वो कुछ देर चुप रहा, फिर उसने मुझसे पूछा, तुम्हारा कमरा 307 है? मैंने कहा हाँ। उसने गहरी सांस ली और बोला, इसलिए? मैंने पूछा क्या? उसने कहा 2 साल पहले उसी कमरे में एक लड़का अकेला रहता था। एक रात वो अचानक गायब हो गया, आज तक नहीं मिला। लेकिन उसके बाद भी जो भी उस कमरे में रहता है, उसने एक जैसी बात ही कही। मैंने पूछा क्या? चौकीदार बोला, रात ठीक 2:47 पर दरवाजे पर दस्तक होती है, और अगर कोई जवाब दे दे तो फिर दस्तक बंद नहीं होती। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी दिन मैंने वो कमरा छोड़ दिया। आज मैं दूसरी जगह रहता हूँ, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हर रात उसी तारीख को रात 2:47 पर मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आता है। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, इस बार दरवाज़ा खोल देना। दोस्तों, आज भी उस मैसेज का जवाब देने की हिम्मत मैं नहीं जुटा पाया, और शायद कभी जुटा भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे आज तक नहीं पता उस रात मेरे दरवाजे पर दस्तक देने वाला आखिर कौन था।